न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं सना जॉर्ज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पापा आजम फ्रांसिस ने कहा, रोजों का मौसम ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की तजदीद का वक्त है। पोप फ्रांसिस ने नाइजीरिया में 317 बच्चों के अगवा के अफसोसनाक वाक़े की पुरजोर मज़म्मत की। मकतबा अनावीम पाकिस्तान की जानिब से ऑनलाइन इजलास का आगाज। अनारकली पैरिश लाहौर में आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ का पासबानी दौरा। सिस्टर सुमेरा यूनुस मिशनरी सिस्टर्स ऑफ सेंट थॉमस की नई सुपीरियर मुंतखब। सेंट ट्रीजा पैरिश शेखुपुरा में एक सेमिनार बानवान बाइबल मुकद्दस में रोजे का तस्वुर का एहतमाम। अवामी तहरीक पाकिस्तान के जेर इंतजाम एबटाबाद प्रेस क्लब में बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी के हवाले से एक रोजा सेमिनार का इनेकाद। सेंट ट्रीजा पैरिश शेखुपुरा में इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद। ये थी आज की न्यूज हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस न्यूज ब्रेक के बाद। आरवीए उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें आरवीए के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 003334591055। वेलकम बैक नाजरीन। अब खबरें तफसील के साथ। पोप फ्रांसिस ने इस साल रोजों के हवाले से अपने पैगाम में लिखा है कि हम रोजों के मौसम के जरिए तैयारी के उस दौर में से गुजर रहे हैं जो हमें ईद पाशका की तरफ ले जाता है। ये बाबरकत अयाम हमारी जिंदगियों में खुदा का इस्तकबाल करने और इसे अपने दरमियान यानी अपने घर बसाने की इजाजत देने का एक वक्त है, जिसने अपने आप को हमारी खातिर हवाले कर दिया, यहाँ तक कि सलीबी मौत को कबूल किया। पोप फ्रांसिस के पैगाम के ये अल्फाज न सिर्फ याद दहानी करवाते हैं बल्कि हमें दावत देते हैं कि हम ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की तजदीद के इस मुनासिब वक्त में अपनी जिंदगियों को परखें और इस नए जमाने में मसीह यसू के गवाह रहें। 28 फरवरी 2021 को इतवार के रोज एंजलस से खिताब करते हुए पोप फ्रांसिस ने नाइजीरिया के जमाफारा स्टेट में 317 लड़कियों के अगवा की पुरजोर मज़म्मत की। उन्होंने सबको दावत दी कि वो इन लड़कियों के लिए दुआ करें ताकि वो जल्द ही घर वापस आ जाएं। पोप फ्रांसिस ने कहा, मैं इस सूरत हाल में इन बच्चियों के अहले खाना के साथ हूँ। मजीद फरमाया कि आए हम सब दुआ करें कि हमारी माँ मुकद्दसा मरियम उन्हें महफूज रखे। 19 फरवरी 2021 को मकतबा अनावीम पाकिस्तान ने अपने 32 साल खिदमात के मौका पर कंटेक्चुअल थियोलॉजी फॉर लेटी ऑनलाइन इजलास का आगाज किया। इस इजलास के मुकर्रर रेवरेंड फादर इमानुअल आसी थे। उन्होंने मकतबा अनावीम पाकिस्तान की 32 साल खिदमात और तारीखी पस मंजर को तफसीलन बयान किया। प्रोग्राम के मौजू गरीबों का मुकदमा पर बात करते हुए उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। थियोलॉजी के बारे में फादर मौसूफ ने बताया कि ये सिर्फ खुदा के बारे में इल्म नहीं बल्कि ये इंसान की समाजी, सकाफती, इक्तसादी नीज़ जिंदगी के तमाम पहलुओं को अहाता करती है। आखिर में शुरा ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए मुकामी थियोलॉजी के बारे में ख्यालात का इजहार किया। इस ऑनलाइन इजलास में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दुबई से कुल 45 शुरा ने शिरकत की। 28 फरवरी 2021 को अनारकली पैरिश लाहौर में आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने पासबानी दौरा किया। पाटमस की क़यादत तकद्दस माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने की, जबकि उनकी मावनत रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर, पैरिश प्रीस्ट अनारकली पैरिश ने फरमाई। दौरान-ए-वाज़ बिशप जी ने रोजों की रूहानियत को बड़ी खूबसूरती से बयान करते हुए कहा कि जिस तरह मौसम बहार में दरख्तों के नए पत्ते निकलते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये रोजों के बाबरकत आयाम हमें दावत देते हैं कि हम अपनी जिंदगी के तमाम बुरे काम छोड़कर खुद को बदलें और अपनी जिंदगी से हमेशा दूसरों को खुशियां दें। इस मौका पर 194 मोमिनीन, जिनमें बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग शामिल हैं, ने बिशप जी के दस्ते मुबारक से इस्तेकाम का साक्रामेंट हासिल किया। आखिर में मोमिनीन ने अपने मजहबी रहनुमाओं के साथ अपनी अकीदत का इजहार भी किया। इस यूखरस्ती इबादत में अनारकली पैरिश के तमाम इलाकों से कसीरुल तदाद मोमिनीन ने शिरकत की। 1 मार्च 2021 को सेंट ट्रीजा पैरिश शेखुपुरा में सेमिनार बाउनवान बाइबल मुकद्दस में रोजे का तस्वुर का एहतमाम किया गया। इस सेमिनार के मुकर्रर रेवरेंड फादर विक्सन पॉल, रेक्टर ऑफ सेंट मेरीज सेमिनरी लाहौर थे, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बाइबल मुकद्दस में रोजे की रूहानियत, ताकत, कुव्वत और बरकत को बयान किया। फादर मौसूफ ने मोमिनीन के सवालात के जवाबात भी दिए। इस सेमिनार में 270 लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर फादर इम्तियाज निशान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के सेमिनार्स का इनकाद मोमिनीन के ईमान की मजबूती का बाइस बनता है। आखिर में पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर जफर तनवीर ने तमाम शुरका का और खास तौर पर रेवरेंड फादर विक्सन पॉल का शुक्रिया अदा किया। 27 फरवरी 2021 को अवामी तहरीक पाकिस्तान के जेर इंतजाम एबटाबाद प्रेस क्लब में बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी के हवाले से एक रोजा खसूसी सेमिनार मुनक्किद किया गया।
इस सेमिनार के मुकर्रर इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के डायसीजन डायरेक्टर बराए सोशल कम्युनिकेशन रेवरेंड फादर नासिर विलियम थे। उन्होंने शुरा से मजहबी हम आहंगी के मौजू पर खिताब किया और पाकिस्तान में रहने वाली तमाम मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने, उनका एहतराम करने और सबसे बढ़कर बाहमी मोहब्बत को परवान चढ़ाने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने शिरकत की और मुल्क में बसने वाले अक़लियतों के साथ अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। 22 फरवरी 2021 को सेंट ट्रीजा पैरिश शेखुपुरा में इंटरफेथ हारमनी के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुत्तहिदा अमन कौंसिल क्रिश्चियन मुस्लिम जिला शेखुपुरा के तमाम नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में 8 उलमा कराम ने खिताब किया। इस मौका पर मुत्तहिदा अमन कौंसिल के सदर जनाब बाबर रजा हुसैन शाह ने कहा, फादर जफर की अमन के हवाले से जारी काविशों और ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। मजीद कहा कि हम सब पाकिस्तानी भाई भाई हैं और तमाम मसीहियों के साथ हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर जफर तनवीर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जब भी किसी मसले के हल के लिए मिलकर बात की जाए तो इसका हल मिल ही जाता है। उन्होंने तमाम उलमा कराम, मुबश्शिरान अंजील और हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा समाजी कारकुन राजा एहसान उल्लाह की अमन के हवाले से खिदमात को भी सराहा। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाज़त दीजिए। RVA उर्दू न्यूज़ सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज़। अमन और सच्चाई के इस आवाज़ के साथ हम आवाज़ होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।